साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडी न्यूज और आज फिर एक बार हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी सुरेश गाभा जी, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की तमाम सीटों का भांडाफोड़ किया था और भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया था। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी उनके दावे सच साबित हुए, झारखंड के लिए उनके दावे सच साबित हुए। आज महाराष्ट्र पर विशेष चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा के राजनीतिक परिवारों का भविष्य क्या होगा, क्या देवीलाल परिवार फिर से हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सरवाइव कर पाएगा या फिर उनकी नैया गर्त में जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा बापू बेटा की जोड़ी क्या फिर से कमाल कर पाएगी ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, या फिर श्रुति किरण सबसे आगे निकल जाएंगे। तमाम राजनेताओं के भविष्य के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान बड़ी मुश्किल से मनाने के बाद हमारे साथ आए हैं सुरेश गाभा जी। उनसे जानेंगे। गाभा जी नमस्कार। जय सीताराम। जय सीताराम। सर ये बताइए, एक तो आपने पहले ही महाराष्ट्र की घोषणा कर दी, उससे पहले हरियाणा का आपका स्टीक गया, उससे पहले आपने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। कैसे? देखो ये समय होता है जी जो इसको आप समय भी कह सकते हो, घरे चाल भी कह सकते हो। बात एक ही है, मेरा समय कैसा, समय खराब। जी मैं क्या करूं, अपना बचाव करो। सड़क पे जाओ, आपको एक बोर्ड मिलेगा, बचाओ में ही बचाओ। इतना ही ज्योतिष विज्ञान, इससे आगे कुछ भी नहीं। मैं किसी को भरमाता नहीं हूँ, किसी को बेवकूफ नहीं बनाता। मेरा कोई ध्येय नहीं होता किसी को बेवकूफ बनाने का। आपका ये सब कर्मों के अनुसार है। अब मैं, आप भी सोमवीर हो, मैं सुरेश हूँ, राशि कुंभ है जी। अब जो आप कर्म कर रहे हो आपको वही मिलेगा। एक अरबपति है, एक रेडी लगा रहा है। ये सब कर्मों का खेल है। शनि बहुत प्यारे देवता है, बजरंगी बहुत प्यारे देवता है। मैं शनिदेव की पूजा नहीं करता, मैं बजरंगी की पूजा करता हूँ, क्योंकि मेरा मन उनमें रमा हुआ है। मेरा भोले में मन रमा हुआ है, राम जी में रमा हुआ है। घर में शिवलिंग रखता हूँ जी। ये बताइए सुरेश जी, महाराष्ट्र का आपने चुनाव होने से पहले ही जब मीडिया कह रही थी कांटे की टक्कर है, तो आपने बताया था कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कैसे लगा आपको? वो ऐसे है, मैंने एक नाथ शिंदे, उसका समय बहुत अच्छा जी, और अपना देवेंद्र जी थे, फडणवीस, उनका समय बढ़िया था जी, और मोदी का तो चल रहा था जी, इसमें तो कोई फर्क की बात ही नहीं। और मैंने शुरू में कहा था नरजमा इंदर, तो बीच बीच में इनका समय खराब आता है। एक अलग मैटर की बात है कि समय ही होता है, अच्छा भी आ जाता है, बुरा भी आ जाता है। मोदी का समय अच्छा था। मैं खुले शब्दों में ये कहा था, भाई महाराष्ट्र में यही सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय, कोई फर्क की बात नहीं। खुले शब्दों में कहा था। तो ये बताइए, अब महाराष्ट्र की बात होगी, आपसे कुछ नेताओं के बारे में मैं पूछूंगा। हरियाणा प्रदेश के जो नेता हैं, जिसमें सबसे पहले अभय चौटाला का भविष्य आपको क्या लगता है? भाई मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है वैसे। अभय चौटाला 13 देखिए डेट ऑफ बर्थ हमने लिख रखी है। अभय चौटाला की डेट ऑफ बर्थ हम आपको बता दें, 14 फरवरी 1963। तो क्या हरियाणा की राजनीति में ये बंदा कमाल कर पाएगा? 14 फरवरी जी 1963। इनका बृहस्पति मजबूत है, इसमें कोई फर्क की बात नहीं। इनका बुध भी मजबूत है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं उभर के आएंगे जी। हरियाणा की राजनीति फिर से वापसी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। और इनके जो भाई हैं अजय सिंह चौटाला, जो राजनीतिक वनवास मौके पर झेल रहे हैं, उनके बारे में बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं, 13 मार्च 1961। ये काल सर्पयोग से है, बाकी मैं काल सर्पयोग को नहीं मानता जी। ये गंड मूलों में पैदा हुए जी। इनका लंबा समय दिक्कत में रहेगा जी। लंबा क्यों? हाँ, अब वापसी चलेंगे, राहु वापिस जाएंगे, कुंभ राशि के जाएंगे, केतु जाएंगे, सिंह राशि के जाएंगे जी। तो इनका राहु केतु का अहम रोल होता है राजनीति में जी। ठीक है, तो मेरे विचार में अगली योजना में अजय चौटाला का कोई विशेष रोल नहीं रहेगा जी। अजय चौटाला का मतलब हरियाणा की राजनीति में आप ये मानो कि दखल खत्म हो चुका है। हाँ, लगभग। हाँ, मेरे गणित जी। अब बात करते हैं इनके बेटे दुष्यंत चौटाला की। दुष्यंत चौटाला की डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता दूं, 3 अप्रैल 1988। इनका सूर्य बहुत अच्छा है जी। 3 अप्रैल 1988 जी।
ये राजनीति में उथल पुथल कर सकते हैं जी, ये कर सकते हैं, इसमें कोई फर्क की बात नहीं है जी। इनका सूर्य अच्छा है जी, और इनका बृहस्पति भी ठीक है जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अब बात कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 सितंबर 1947। देखो इनके लिए तो कोई संख्या मेरे को पूछनी पड़ेगी क्योंकि वृद्धावस्था भी आ गई। जी, 0 से 149 की संख्या बताओ भाई साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए जी जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 141। 141 ये 6 अंक हो गया। जी, अब शुक्र इनका उस योग में नहीं रहे भाई। जी। 369 में क्या सही है इनके लिए 369 9। बस अब वो राजनीति नहीं रहेगी इनकी। जी, भूपेंद्र हुड्डा की राजनीति हरियाणा से खत्म हो हाँ गई। लगभग आप इनको खत्म ही मानो। जी, भूपेंद्र हुड्डा अब उभर के नहीं आएंगे। आखिरी लड़ाई अपने भाषणों में कह चुके हैं। इसके बाद बात करते हैं दीपेंद्र हुड्डा की। जी। दीपेंद्र हुड्डा की डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1978। 4 जनवरी जी, 1978 1978 इनकी 50-50 राजनीति रहेगी। जी, इनका सूर्य कमजोर है जन्म से, जी, ये इनको भी पता होगा और कभी न कभी वीडियो भी इनके पास पहुंच जाएगी। जी। इनको एक तो माणिक पहन के रखना चाहिए जी, और एक दीपेंद्र भाई को एक केंदू का पेड़ लगाना चाहिए, केंदू का। जी, ताकि इनके दिन अच्छे। हाँ दीपेंद्र भाई का जी, मतलब सामर्थ्य राजनीति में बना रहे। केंदू का पेड़ जी, किसी भी वार को लगाएं, शनिवार को छोड़ के, जी, और एक माणिक पहने जी, इनका वजन देख के, और अच्छे ज्योतिषकार जो उनका हौसला आकर देने वाला ये माणिक पहने जी। और सोने में पहने, माणिक पहने और सोने केंदू का सोने पेड़ में लगे। पहने। हाँ इनको माणिक पहन के ही रखना चाहिए। तो इनके दिन बदलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करते हैं भिवानी की राजनीति की धुरंधर जिन्होंने बाजी पलट दी हरियाणा प्रदेश के अंदर। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है। किरण चौधरी जो टिकट ना मिलने से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गई थी और तोशाम समेत भिवानी की कई सीटों पर उनका प्रभाव रहा। क्या मान रहे हैं आप किरण चौधरी? मैडम जी का डेट ऑफ बर्थ है क्या? 5 जून 1955। इनका सूर्य बहुत मजबूत है भाई। फिर आप एक बात देखो जी, देखो साइंस को साइंस के तरीके से लो। आप मैडम की नोज की तरफ देखोगे ना तो ऐसी नोज बहुत कम मिलेगी आप। जी, इनका सूर्य बहुत मजबूत है। जी, सूर्य बहुत मजबूत है इनका। तो इनके अंदर अभी राजनीति बची है। अभी ये फाइट में रहेंगे। क्या कुछ बड़ा ओहदा मिलने के आसार हैं भारतीय जनता पार्टी में? 5 जून का 55 का जन्म बता ना जी, तो चंद्रमा मजबूत है। जी, चंद्रमा सुंदरता देता है, सौम्य बनाता है जी, और शांति भी देता है। जी, और सूर्य है, सूर्य तो एक ऐसा ग्रह है, एक अंक है तो 2 अंक की गिनती शुरू होती नहीं, तो 2 अंक की गिनती शुरू नहीं होती। इनका सूर्य मजबूत है। जी, अब आप ये मान के चलो मैंने जो गणित श्रुति के लिए निकाला जी, सिर्फ किरण के चेहरे से ही निकाला था। जी। अब किरण के चेहरे से ही श्रुति को जिताया था मैंने। और फिर दूसरी बात कह दी कि शशि योग चल रहा था श्रुति के। जी, मैं शशि योग भी अच्छा चल रहे हैं और राहु भी ठीक चल रहे हैं। जी, और किरण मैडम की मिथुन राशि मानता हूं मैं। अब तो उम्र होगी, नाम का महत्व हो जाता है, महीना हो जाता है, उस हिसाब से मैंने ये इनको बनाया था। और आगे भी अभी इनकी रणनीति कायम है। और श्रुति चौधरी 3 अक्टूबर 1975। किरण चौधरी हाँ बेटी। ये भी गंड मूड़ों में है लेकिन इससे भी मूड ठीक है। जी, माँ का सहयोग इसको मिलता रहेगा। वैसे इंडिविजुअल तौर पे कितना मजबूत मानते हैं कि किरण मैडम से ज्यादा मजबूत मैं श्रुति लाडो को नहीं मानता। जी, नहीं मानता। जो कुछ मिलेगा तो सूर्य के कारण मिलेगा। मेरे भाई सुरेंद्र सिंह मेरे को नवाब कह के बोलते थे, भाई था मैं उनका। ये रिव्यू तो भाई ठीक है चले गए, एक अलग मैटर है, सबको जाना है। लेकिन अब तो सूर्य किरण मैडम ही है इनकी। जी, फिर इनका सूर्य मजबूत है किरण मैडम जी, तब तो सूर्य मानेगी, श्रुति माँ को सूर्य ही मानेगी। जो माँ कहेगी वो ठीक है, बाकी गलत। अच्छा, एक नेता के बारे में और जानना चाहूंगा मैं, जयप्रकाश दलाल।
जेपी दलाल का आपको क्या लग रहा है? क्या हारने के बाद जिस प्रकार से पार्टी में से उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है, क्या जेपी दलाल फिर से जेपी दलाल राजनीति की में डेट ऑफ बर्थ लौटेंगे? नहीं होगी अपने पास। जेपी दलाल की डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बता देता हूँ। जेपी दलाल 8 फरवरी 1956। 8 फरवरी 1956। जी। जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि पंडित मोहनलाल बड़ौली को अगर राज्यसभा भेजते हैं तो खाली पद होगा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष का। तो इनको बनाया जा सकता है जी। यही कह रहे हो क्या? क्या बनाया जा सकता है? वेरी सिंपल, 0 to 9 एक अंक बताओ जेपी दलाल भाई के लिए। 6। 0 to 49 कोई संख्या और बताओ जेपी दलाल के लिए। 8। कितने तारीख का जन्म है? 8 फरवरी। आपने 8 को पसंद किया जी। अब शनि मार्गी हो चुके हैं जी। लेकिन जितना जो आपने शेंग शुक्र दैत्य गुरु का बोला वो इनके विपरीत रहेंगे, शनि योग में विपरीत रहेंगे। तो 50-50 मानो, ज्यादा नहीं। इनका 50-50 मानो, इससे ज्यादा इनको बनाया जा सकता है। हाँ 50-50 मानो, इससे ज्यादा नहीं मान सकता मैं। जी। तो ये थे वही सुरेश गाभा जी जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के तमाम नेताओं का राजनीतिक भविष्य बताया। उनकी डेट ऑफ बर्थ देखकर आप किस नेता के बारे में जानना चाहते हैं, आप किस नेता के बारे में पूछना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बात और, नायब सिंह सैनी का क्या लग रहा है भविष्य? मुख्यमंत्री अगली योजना यही आएंगे अगली बार भी? हाँ, आज लिख लो इस बात। आज आप 5 साल पहले पहले ही बता रहा हूं, इनकी घर चाल ऐसी चलेगी, मैंने देख लिया था, पहले ही देख लिया था मैंने जी। इनके राव योग में बने रहेंगे जी। चमन महीने जी जी। तो भाई बड़ी घोषणा कर दी है। अगली बात और सुनो जी। मैं आज 3-4 राशियों को विशेष बता रहा हूं भाई जी, और बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मेरे भाइयों। आप मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, अपना कोई ध्येय नहीं है पैसा कमाना। देखो, मेष राशि शनि मार्गी हो चुके हैं, वृषभ राशि शनि मार्गी हो चुके हैं जी, तुला राशि शनि मार्गी हो चुके हैं, लेकिन ये चंद्र राशि के आधार से देखना आपको जानता है तो। और कुंभ राशि शनि मार्गी हो चुके हैं, कन्या पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये राशियां खूब बढ़िया से बढ़िया प्रगति पे जाएंगी। मीन राशि को भी कुछ लंबे टाइम के लिए, आधे साल के लिए बहुत वो मिलेगा, फिर उसमें 60 का प्रभाव होगा, लेकिन फिर भी मीन राशि हार के जीत जाएगी जी। तो भाई और कुछ जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये थे हमारे साथ सुरेश गाभा जी। किस नेता का भविष्य आप जानना चाहते हैं, आपके पसंदीदा नेता की डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में भेज दें, हम कोशिश करेंगे कि उनसे आपका संपर्क करा सकें। आप देख रहे थे एनडी न्यूज, मेरा नाम है सोमवीर, कैमरे के पीछे है रवि।